गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वाले वीडियोस में हम प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं। प्रेजेंट के चारों पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। शुरू देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि टेंस के 3 पार्ट्स इसमें बताए गए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसमें से कि प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हमारा पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखिए, चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में या इनकी जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ था, थे, थी या फिर या, ये, ई, आ इस तरह के शब्द जुड़े हुए होते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमने आज 10 आम खरीदे थे। तो आपने देखा ए थे, लास्ट में क्या आया हुआ है, ए थे। दादी माँ रात को कहानियाँ सुनाया करती थी, तो इसमें लास्ट में क्या है आप देखेंगे, करती थी। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, आज ज़ोर से बारिश हुई थी। तो ये सारे सेंटेंस देख के हमको पता चल गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है। इसमें जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे बीते हुए समय के होते हैं। तो चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं, कैसे हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो इसका रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनकी इंग्लिश बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके फॉर्मेशन देख लेंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं कल कानपुर गया था, आई वेंट टू कानपुर येस्टरडे। यहाँ पे हमने गो की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, वेंट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इन लड़कों ने अपना कार्य किया था, दीज बॉयज़ डिड देयर वर्क। यहाँ पे हमने डू की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, डिड। आज ज़ोर से बारिश हुई थी। जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों, आज बारिश हुई थी, आज गर्मी है, कल सर्दी थी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इट से बनते हैं। तो इसी तरह से हमने इसका इंग्लिश बनाई है, इट रेन्ड हैविली टुडे। यानी कि आज कल जो भी होगा वो सेंटेंस में लास्ट में हम लगाएंगे और शुरुआत में हम जो इसका सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसको इट की तरह से यूज़ करेंगे। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय हम क्या करते हैं। उसमें हमें फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करना होता है। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था उसमें हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू हमने यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, हमें सब सब्जेक्ट्स के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डिड नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है बच्चों, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में बताया था कि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी डिड लग जाएगा वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये चीज़ ध्यान देने की है। और सेंटेंस बनाते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर हमने डिड लगाया है, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वहाँ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। सेकंड फॉर्म का यूज़ हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके। और डिड नॉट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये हमारी फॉर्मेशन है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। कल तुम आगरा नहीं गए थे, जैसे कि हमारा सेंटेंस है, तो यू डज नॉट गो टू आगरा। हमने जब इसका सिंपल सेंटेंस बनाया था तो हमने गो की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी, वेंट यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे देखा आपने कि डिड नॉट हमने यूज़ किया, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, आई नेवर स्टोल एनी थिंग। अब देखा आपने, यहाँ पे हमने डिड का यूज़ नहीं किया है। अब डिड का हमने यूज़ क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम लोग डिड नॉट लगाते हैं। नेवर के साथ हमें डिड का यूज़ नहीं करना होता। और जब हम डिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमने स्टील की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नेवर के साथ में हम डिड नहीं लगाएंगे, सिर्फ नॉट के साथ हमें डिड लगाना है। और दूसरा, जब हमने डिड नहीं लगाया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ की है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस भी क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश बनाते समय डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जो दूसरे टाइप का सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा होता है जिसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब शब्द हों, तो डिड से भी पहले इन शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। ये जो शब्द हमारे होते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इनको हम डब्ल्यूज़ कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ एक फॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले डब्ल्यूज़ की इंग्लिश आएगी, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बच्चों आएगा ऑब्जेक्ट। तो हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, इससे हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस इसके। बच्चों हमारा पहला सेंटेंस है, क्या यह लड़का कल यहाँ सोया था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था फॉर्मेशन में, डिड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिड आ गया। डिड दिस बॉय, क्या यह लड़का, स्लीप हियर येस्टरडे, यहाँ सोया था। यहाँ के लिए हमने हियर यूज़ किया है। और जो हमारा कल, आज, कल, इस तरह की जो इंग्लिश होंगी वो सबसे लास्ट में आएगी। हमने यहाँ पे येस्टरडे लास्ट में यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम आज कहाँ गए थे। ये सेकेंड टाइप सेंटेंस है हमारा। जो कहाँ वर्ड है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और इसकी इंग्लिश हमें डिड से पहले लानी है। तो सबसे पहले हमने वेयर डिड यू गो टुडे, तो हमने कहाँ की इंग्लिश लाई सबसे पहले वेयर, उसके बाद डिड आया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया था। जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों, कितना, तो उसमें हम क्या करते हैं, कितना के साथ जो भी शब्द जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क आ जाएगा। इसमें जो गिनने वाले होते हैं उसमें हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस होते हैं, कितने बच्चे, कितने गायें, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितना दूध पिया था, तो हाउ मच मिल्क शुरू में आ जाएगा, उसके बाद डिड आएगा। दिस चाइल्ड ड्रिंक टुडे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाउ मच पहले कर दिया फिर डिड फिर दिस चाइल्ड, तो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा और सेंटेंस बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम कितना शब्द के साथ जो भी दूसरा शब्द जुड़ा हुआ रहता है वो भी हम उसके साथ ही लेंगे, उसके साथ ही उसको सबसे पहले वाक्य के रखेंगे, उसके बाद फिर डिड लाएंगे और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर वही वाली फॉर्मेशन हमारी चलेगी जैसे हम पहले बनाते आए हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।